जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि हम साइंस का लैब कराने वाले हैं, तो एक एक दिन में हम लोग एक एक साइंस के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ लैब यहाँ पर आप टेबल पे देख पा रहे हैं, तो हम आपका पहले इससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, परिचय करा देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लैब के मटेरियल हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल हैं। ये जो आप यहाँ पर पैक्ड देख पा रहे हो, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड किया गया, क्योंकि ये H2SO4 है। ठीक है, आप जानते हैं H2SO4 बहुत ही रिएक्टिव होता है, एसिड होता है, तो ये आपका मिनरल एसिड होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इनको हम लोग टाइटली पैक करके रखते हैं। अगर हम इनको जरा सा भी लीक कर दें, इनका पैकेट खोल दें, तो ये फिर एटमॉस्फेयर के साथ फिर रिएक्ट करने लगता है, फिर वहां से फ्यूमिंग होने लगती है। ठीक है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो हमें दिक्कत करता है। ठीक है, बट ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, H2SO4 है, इसको हम लोग अगले दिन किसी दिन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे। आप एक चीज और यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं NaOH। ये आपका क्या होता है, बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये आपका बेस होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग NaOH से करते तो हैं, बट हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग NaOH खरीद के लाते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, इनको हम पेटल्स बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। देखिए इस तरीके से आपको NaOH देखने को मिलेगा, ये पेटल्स बोले जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन से होते हैं। एक्वस मींस क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन। जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तब एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। तो पेटल्स को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, इनको हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ पेटल्स को लेते हैं और इनको लेकर के वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, और जब हम इनको स्टीर करते हैं स्पून से या किसी भी रॉड लेकर के जब हम इनको स्टीर करते हैं, तो ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। और जब डिजोल्व हो जाते हैं तो हमारे वाटर का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो NaOH इस तरीके से होता है, इनको हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जो हम लोग कल के लेक्चर में बनाने वाले। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट जो हमारा होगा वो NaOH से ही होगा। हम लोग क्या करने वाले हैं कल के एक्सपेरिमेंट में, हम लोग NaOH लेंगे, आपको पता है NaOH क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और HCl लेंगे, HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं, एसिड और बेस यानी कि NaOH और HCl दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद होगा क्या, आपको भी पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, प्लस वाटर बनता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हम लोग कल देखेंगे। मतलब HCl प्लस NaOH जब हम लोग मिक्स करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो बनेगा NaCl। हमने अभी तक केवल व्हाइट बोर्ड पे रिएक्शन देखी है कि NaOH प्लस HCl, फिर रिएक्शन करवा के हम लोग NaCl प्लस H2O देखते हैं। बट हम लोग कल एग्जैक्ट देखने वाले हैं कि NaCl की फॉर्मेशन होती कैसे है। और हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करके या किसी भी इंडिकेटर्स का यूज करके, जैसे फेनोफ्थिलीन, टर्मरिक या हिबिस्कस, से भी एक इंडिकेटर होता है, इन सब इंडिकेटर्स का यूज करके हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट होने क्या वाला है। मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, बेस के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था, आज पहला दिन था, इसलिए मैं आपसे परिचय करा देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से अभी लैब के सामान यहाँ उपलब्ध हैं। बाकी सामान अभी अंदर है, तो उनको ला करके भी हम लोग धीरे धीरे प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर पॉलीथीन में एक चीज देख पा रहे हो, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इनको हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, घर के कामों के लिए, हमें पकौड़े बनाने होते हैं, छोले भटूरे बनाने होते हैं, तो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, 9th में। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। इनको हम खाने के लिए भी यूज करते हैं, और फिर इनको हम लोग रिएक्शन के लिए भी यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम CO2 गैस के लिए इनको यूज करते हैं, रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसका नाम है, आप ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं HCl। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl है। आज जो हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पिछले आगे आने वाले 10 मिनट तक डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना आप लोगों को, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, बेसिक चीजें हैं। जब बेसिक चीजें आप समझ जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा गया कंसंट्रेट। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमने जब लैब से सामान खरीदा तो हमें कंसंट्रेट HCl मिल गया, हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं एकेडमिक लेवल पे, स्कूल्स में, कॉलेज में जितने भी एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, सब डाइल्यूट से होते हैं। तो कंसंट्रेट HCl लेकर के कभी भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम बहुत ही, अभी हम स्कूल में दिखाने वाले, कॉलेज में दिखाने वाले, एकेडमिक लेवल पर दिखाने वाले प्रयोग को हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं, इस HCl से, क्योंकि ये कंसंट्रेट होता है। अब कंसंट्रेट HCl पहले मिलता है तो हमें, हमारे पास उपाय क्या है, हमें इनको बनाना होता है डाइल्यूट।
अब आई होप आपको दो शब्द के बारे में पता होगा, एक आपने हमने आपसे बोला कि कंसंट्रेट, और दूसरा वर्ड हमने बोला डाइल्यूट। दोनों में मीन्स क्या है? कंसंट्रेट का मतलब होता है प्योर एचसीएल, इसमें वाटर की मात्रा बहुत ही कम होती है, वाटर अमाउंट बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। बट डाइल्यूट एचसीएल का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट चीजों का मतलब होता है कि इसमें वाटर अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है, वाटर की अमाउंट इसमें क्या होगी? ज्यादा होगी, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एचसीएल में वाटर की अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं? एचसीएल लेते हैं और एचसीएल को हम अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट का मतलब हल्का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वाटर में डाल के। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आई होप इसमें सारे बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूज भी रहते हैं। क्वेश्चन हम कई बार आपसे बताए भी हैं कि अगर हमें एचसीएल को वाटर में डिजोल्व करना है, हमें डाइल्यूट बनाना है, तो हम करेंगे क्या? वाटर के अंदर एचसीएल डालेंगे, एचसीएल के अंदर वाटर डालेंगे, मतलब एचसीएल लेकर के उसमें वाटर मिलाएंगे, या वाटर लेंगे उसके अंदर एचसीएल मिलाएंगे? बताइए क्या लगता है आपको? वाटर लेकर के उसके अंदर एचसीएल डिजोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, या एचसीएल किसी बीकर में किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसके अंदर वाटर डालेंगे? क्या करेंगे? हाँ, अच्छा एचसीएल लेंगे उसके अंदर वाटर डालेंगे, ठीक है। और कोई क्या करेंगे? वाटर में एचसीएल डालेंगे। आपने गलत बताया पहले, हम लोग एचसीएल में वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि एचसीएल में वाटर डालेंगे तो वहां से फिर हीट निकलती है हमारी, फिर वो जब हमें फ्लो महसूस होगा तो क्या होगा? हमारी स्किन बर्न कर सकती है, ठीक है। हमारे हाथ जल सकते हैं, या आंखों में भी अगर जाता है तो आंख भी हमारे जल सकते हैं, क्योंकि एचसीएल क्या होता है? बहुत ही कोरोजिव होता है। ये मिनरल एसिड होते हैं, और आपको पता है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कोरोजिव होते हैं। बट जितने भी आपके एडिबल एसिड होते हैं, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब उतने कोरोजिव नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको हम घर के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वाटर लेंगे और वाटर के अंदर क्या डालने वाले? हम लोग एचसीएल डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पानी, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं पानी, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, H2O। अब H2O होगा क्या? एग्जैक्ट हम लोग करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। हमारे पास है यहाँ पे H2O, हम वाटर की मात्रा और बढ़ा लेते हैं। देखिए प्लास्टिक का, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? हमने वाटर ले लिया, और इस वाटर के अंदर हम लोग डालने वाले हैं HCl। HCl क्यों डालने वाले हैं? क्योंकि HCl डालने से क्या होता है? ये आपका डाइल्यूट हो जाएगा। अभी हमारे पास जो HCl है वो HCl हमारे पास कंसंट्रेट है, बट हम क्या करेंगे? इसको वाटर के अंदर डाल करके इसको हम लोग क्या बनाने वाले हैं? डाइल्यूट बनाने वाले, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले HCl लेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, HCl को आप निकालते समय आप कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं, आपको पूरी तरीके से केयरफुल रहना है कि आपकी स्किन पे ना गिरे, स्किन पे टच ना हो, ना तो आंखों पे, ना तो नाक पे, ना तो किसी भी बॉडी पार्ट्स पे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनको जला देता है, बर्न कर देता है। दूसरी बात, HCl को निकालते समय आप इनको स्मेल मत करिएगा। आप एक चेक मत करिएगा कि इनकी स्मेल कैसी होती है, क्योंकि दूर से इनकी स्मेल आपको पता चल जाती है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की इनकी स्मेल होती है। अगर नाक में पड़ती है या आपके लंग्स में जाती है तो आपके लंग्स के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो आप इनको कभी भी स्मेल करने का प्रयास मत करिएगा। अब हम क्या करेंगे? HCl को हम लोग निकालने वाले इस बीकर के पास में, ठीक है। अब देखिए बीकर में हम लोग HCl लेने वाले हैं। देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो HCl होता है उसका एक्चुअल कलर ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। वाटर की तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ट्रांसपेरेंट यानी कि कलरलेस होता है। वाटर कलरलेस होता है, तो जो आपका HCl होता है वो भी कलरलेस होता है। बट आप देख पा रहे हो कि ये हल्का ग्रीनिश है, ये पूरी तरीके से आपका कलरलेस नहीं है, हल्का ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉटल पे यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें फेरस की बहुत लेस अमाउंट मिलाई गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हो गया आयरन की इसमें बहुत लेस अमाउंट है, 0.0006% इसमें आयरन है, इसलिए ग्रीनिश हो गया, ठीक है। बट एक्चुअल इनका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। इतना याद रखिएगा, HCl का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। अब हम इसमें निकाल रहे हैं HCl, ठीक है। ये जो HCl आप यहाँ पर दिख रहे हो ना, ड्रॉप्स के रूप में यहाँ पर गिर रही है, ड्रॉपलेट्स के रूप में, ये आपकी कंसंट्रेट है। अगर आप इनको स्मेल करते हो या इनको हाथ से टच करते हो तो ये कोरोजिव होते हैं। और इनको टेस्ट करके एसिड या बेस पता लगाने की गलती आप जिंदगी में दोबारा ना करें, नहीं तो दोबारा टेस्ट करने लायक आप नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग, कोई भी लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लेते हैं इसमें HCl।
देखिए हमने जो बीकर लिया, ये साइंस में हम लोग बीकर का यूज करते हैं, तो ये जो हमने बीकर लिया ना, दूसरी बात एक चीज देखिए, यहाँ से बहुत तेज गैस निकल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो लोग पास हैं वो लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से बहुत तेज निकल रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाती है ना ये HCl, तो ये ड्रॉप्स जो इनके होते हैं फ्यूजिंग होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो इस तरीके से होता है। अब एक कॉन्सेंट्रेट है, आप इनको दूर से टच करिए, आप कोशिश करिए कि इनको हाथ से टच ना करें, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी स्क्रीन बर्न हो सकती है, ठीक है, कंसंट्रेट होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक बार में नहीं मिलाएंगे वाटर, हम इनको धीरे धीरे क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे। अब वाटर में मिलाने से होगा क्या, वाटर में जब हम इनको मिला देंगे तो ये हो जाएंगे डाइल्यूट, ठीक है। अब देखिए वाटर की अमाउंट हम बढ़ा देते हैं, वाटर में जैसे ही हम इनको मिलाते जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नहीं नहीं डरिए मत, कुछ होगा नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट बनाया, ये वाटर में मिला दिया, ये डाइल्यूट हो गया HCl। अब ये प्योर HCl नहीं रह गया, क्योंकि इसमें वाटर मिक्स हो गया, ठीक है। कुछ अमाउंट और हम लोग मिला लेते हैं। आ रहा है साहब, क्लीन आ रहा है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें HCl डाला और कंसंट्रेट HCl को वाटर में डाल करके हमने डाइल्यूट HCl बना लिया। अब आप इस ग्लास में जो आप HCl देख रहे हो ना, ये जो HCl है आपका डाइल्यूट HCl है। साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे करने वाले हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग डाइल्यूट HCl से करने वाले हैं। अब हमारा आज का एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि हम बेकिंग सोडा को NaSCO3 को हम लोग मिलाने वाले हैं डाइल्यूट HCl में, ठीक है। अब अगर हम लोग डाइल्यूट HCl में बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो होगा क्या, पहले हम लोग रिएक्शन समझ लेते हैं। जब हम लोग NaSCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। अब NaSCO3 और HCl को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट में जब इनको रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, NaCl बनता है, H2O बनता है, और प्लस में CO2 रिलीज होती है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि जो आपकी NaCl की फॉर्मेशन होती है, आप NaCl आप सॉलिड फॉर्म में नहीं देखोगे, जैसे आपके घरों में आपका NaCl होता है। NaCl आपका वाटर में डिजोल्व होगा, आप वाटर को इवेपरेट करके वहां से NaCl निकाल सकते हो। तो तीन चीजें बनने वाली हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, NaCl बनेगा, H2O बनेगा, प्लस में CO2 गैस रिलीज होगी। अब जो आपका NaCl और वाटर है वो भी हम लोग देखेंगे, और प्लस में हम लोग CO2 रिलीज होगी वो देखेंगे। तो देखिए अब होगा क्या, ध्यान से देखने पे, अब हम लोग करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग HCl लेंगे और HCl के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, CO2 रिलीज होगी। अब हमें चेक करना है कि CO2 रिलीज हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि CO2 रिलीज होगी। CO2 रिलीज होती है तो क्या होता है, आपका वहां से बबल्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे ही CO2 रिलीज होगी तो इंडिकेट कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे चलेगा कि CO2 रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बबल्स बनते हैं। तो हम लोग जब इसके अंदर डालेंगे तो हमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यही करने वाले हैं। चलिए हम लोग लेते हैं HCl, ये देखिए आपका डाइल्यूट HCl है। तो हमने डाइल्यूट HCl लिया और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेकिंग सोडा डालने वाले हैं। अब जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें बनेंगे बबल्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए बहुत तेज बबल्स बनता है, वो बहुत ऊपर तक आता है वो बबल्स, वीडियो में इसको जूम करके दिखाइए। इस तरीके से इसमें बबल्स बनते हैं, क्योंकि दोनों में रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि आपका बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और HCl क्या होता है आपका, आपका एसिडिक नेचर का होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, HCl और NaOH, जब आपका NaCO3 जब आपके रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, NaCl बनता है, प्लस में वाटर बनता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। हमें चेक करना था कि CO2 बन कैसे रही है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडा डालने से क्या हुआ, बबल्स निकलने लगे, ठीक है। इसका मतलब CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब हमें चेक करना है कि CO2 एग्जैक्ट में निकली, हमें देखना भी है। तो हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। हम लोग क्या करने वाले हैं, CO2 को हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि CO2 गैस रिलीज हो रही है तो हमें पता चल गया, अगर नहीं रिलीज होती तो बबल्स नहीं बनते। अब जो CO2 गैस रिलीज हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे।
कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमारे जो सबसे कैजुअल तरीका होता है, हम लोग क्या करेंगे, बैलून में उनको कलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि ये बैलून या तो मुंह से फूलेगा हवा डाल के, इसमें हम लोग इस तो अपने मुख से या मशीन से इसके अंदर हवा प्रेस करें ताकि ये बैलून फूल जाए। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करें। तो आज हम लोग बैलून को इन्फ्लेट करने वाले, इन्फ्लेट करने का मतलब उसको फुलाना। तो आज हम लोग बैलून को फुलाने वाले हैं। आपके पास आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक बैलून है जो अभी इन्फ्लेट नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या करने, इन्फ्लेट करने वाले, फुलाने वाले। बट कैसे फुलाएंगे इनको, साइंस की मदद से, CO2 की मदद से हम इनको क्या करने वाले, फुलाने वाले। तो देखिए हम लोग करने क्या वाले एग्जैक्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास बैलून है, अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो हमें चाहिए होता है, ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। इसके लिए हम लोग, ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है। साइंस के लिए अलग अलग प्रकार के आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होने कंपलसरी है अगर आप सच में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हम लोग भी धीरे धीरे सारे इक्विपमेंट्स ला करके रख लेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के भी बहुत सारे साइज होते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब है और ये आपका टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ से टेस्ट ट्यूब को होल्ड करा है। यहां से टेस्ट ट्यूब को होल्ड करोगे, इसके अंदर अगर कुछ गिराते हो तो आपके हाथों पे गिर जाएगा और हाथ के हाथ क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब को दूर से पकड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब पकड़ा है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे HCl, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं। HCl की अमाउंट हम लोग बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखें। ये हमारे पास HCl है, डाइल्यूट है। हम लोग थोड़ा सा और HCl डालते हैं, बना लेते हैं। चलिए वो लॉन्ग वीडियो में पड़ेगा और क्लिप काट के स्टेटस में, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में। आप लोग देख पा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के बीच बीच में एक प्लास्टिक का भी बड़ा खूबसूरत सा सामान आ रहा है आपके सामने। आई होप अगली बार से नहीं आएगा। तो वो आ गया है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। चलिए, हाँ, दिख रहा ना वहां से आप लोगों को, ठीक है। सबसे ज्यादा केयरफुल आपको HCl को लेकर के ही रहना है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जो हम लोग HCl को वाटर में डाल के बना रहे हैं ना, इनका भी एक रेशियो होता है। अभी हम लोग रेशियो को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि हमारा कितना डाइल्यूट बन रहा है या कितना कंसंट्रेट HCl बन रहा है। तो इनको हम लोग एक रेशियो लेकर के बनाते हैं। जैसे मान के चले कि 10 ml वाटर है, तो उसमें आप कम से कम 1 से 2 ml आप क्या डालते हो, HCl डालते हो, ठीक है। तो हमारे पास ml को मेजर करने वाला अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट इक्विपमेंट नहीं है, आते हैं। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे करें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप और बेहतर तरीके से इन चीजों को देख सकते हो, रेशियो में आप देख सकते हो इनको, ठीक है। चलिए, ये आपका बन गया HCl और HCl आपका ये डाइल्यूट है। अब हम लोग क्या करने वाले, एक बैलून लेने वाले हैं और इस बैलून के अंदर हम लोग भरने वाले हैं बेकिंग सोडा। ध्यान से देखिए, ये हमने बैलून लिया और इसके अंदर हम लोग कोई बेकिंग सोडा डालने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अब देखिए हमने किया क्या, हमने बैलून लिया है और इस बैलून के अंदर हम लोग क्या डालने हैं, बेकिंग सोडा डालें, ठीक है। आप ये बैलून है और इस बैलून के अंदर बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग डालने वाले हैं HCl। रिएक्ट कर, जलने का डर है वो रहता है।
हम्म। एक दो मिनट और, अगली बार से हम लोग उससे करेंगे। स्टैंड लगा देंगे। इसको पकड़ो, यहाँ से, हाँ पकड़ो। चलिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में था HCl, और हमने HCl लेकर के हमने बैलून को इसके मुख पर लगा दिया, ठीक है। और आपको भी पता है इस बैलून के अंदर है बेकिंग सोडा। अब देखने वाले हैं कि बैलून को हमें एग्जैक्ट करना क्या था, हमें CO2 को कलेक्ट करना था। अब CO2 को हम बैलून में कलेक्ट करेंगे। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए CO2 कलेक्ट हो रही है, देखिए देखिए। जैसे जैसे CO2 कलेक्ट होता जाएगा बैलून फूलती जाएगी, ठीक है। देखिए हमने CO2 को कलेक्ट कर लिया इस बैलून में, ठीक है। अगर हमारा टेस्ट ट्यूब बड़ा होता, HCl हमारा और अमाउंट में होता, अभी हम लोग HCl की जो अमाउंट ले रहे हैं ना उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो जा रही है, और अगर इससे भी ज्यादा फूलेगा ये पूरी तरीके से इन्फ्लेट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा HCl की अमाउंट ज्यादा हो, बीकर हमारा बड़ा हो, HCl की अमाउंट ज्यादा हो, या फिर हमारे बेकिंग सोडा की जो अमाउंट ज्यादा होती है, इनका जो हम रेशियो फिक्स लेते हैं, एक प्रॉपर रेशियो में लेते हैं, तो ये जो हमारा बैलून होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होता है। अभी तो आप देख पा रहे हैं CO2 को हमने कलेक्ट किया, आपका बैलून इन्फ्लेट हो गया, फूल गया। अगर हमारे HCl की अमाउंट या जो हमने बेकिंग सोडा का अमाउंट लिया, इनका अगर प्रॉपर रेशियो रहता तो ये जो बैलून है और तेजी से फूलता और बड़ा होता। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैलून फूट ज्यादा इन्फ्लेट होकर के क्या होता है, फट भी जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिक एक्सपेरिमेंट में सीखना क्या था, CO2 को कलेक्ट करना। अब हमने CO2 को इस बैलून में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं CO2 ऐसे तो फूल ही नहीं होगी, कैजुअल है कि कोई गैस तो अप्लाई हुई होगी, और गैस कौन से निकली, CO2 निकली। अच्छा एक चीज और है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो नॉर्मल एयर में जो जो भी गैसेज होती हैं, उनसे हम लोग बैलून को ऐसे नहीं फुला सकते कि उनको इन्वायरमेंट पर रख देंगे और बैलून आपकी इन्फ्लेट हो जाएगी। ऐसा होता है, नहीं होता है। आप क्या करते हो, आप या तो अपने मुख से, और या तो इनको आप लोग या तो अपने मुख से फुलाते हो, और दूसरे क्या है आपके पास ऑप्शन, आप तो मशीन से फुलाते हो यानी हवा देते हो इनको। बट यहाँ पर हमने CO2 की मदद से फुलाई है, ठीक है। वीडियो में आ रहा है पूरा साफ। तो हमने CO2 गैस को रिलीज किया, और CO2 गैस के कारण हमारी बैलून पूरी तरीके से इन्फ्लेट हो गई है। अब यहाँ से हमें दो तीन स्टेप्स फॉलो करके हमें दो तीन बातें सीखनी है जो आपको अपनी लाइफ में काम आएंगी। सबसे पहली बात तो ये, जो हमने CO2 यहाँ पे कलेक्ट किया है, अब देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे आराम से। देखिए ये जो हमारे हाथ में बैलून है, इसके अंदर है CO2 गैस। सबसे पहली बात तो CO2 गैस आपकी नॉर्मल गैस से जो आपकी वाटर बैलून में भरी जाती है उससे हैवी गैस होती है। अगर आप इनको एक साथ नीचे गिराते हो ना तो ये आपकी हैवी गैस होती है। दूसरी बात, अगर आप इसी के रेशियो में कोई और बैलून लेकर के अपने मुख से फुलाते हो तो उनके अंदर जो हवा भरी जाती है, करिए, उनके अंदर जो हवा भरी जाती है उनको आप प्रेस करोगे, आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, हैवी होता है। इसके अंदर जो गैस CO2 गैस भरी गई है ना, हैवी होती है। बट वो क्या होता है, उतना हैवी नहीं होता, वो हल्का होता है, ठीक है। लाइए दीजिए दिखा दें।
अंदर भी गैस है, इस बैलून के अंदर भी गैस है, बट इसके अंदर आपकी CO2 गैस है, हैवी गैस होती है, ठीक है। आप इनको एक साथ जमीन पे गिराओगे तो आपको फिर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें चेक करना था CO2 गैस के क्या इफेक्ट होते हैं। आपको भी पता है कि जो CO2 गैस होती है वो क्या होती है, बांधा नहीं गया, जो आपकी CO2 गैस होती है वो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग काम करते हैं ना, आग बुझाने के लिए CO2 गैस काम आती है, ठीक है। रोटी भी फूलता है तो CO2 गैस के कारण, और आग बुझाने में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, यानी आग को बुझाने के लिए CO2 गैस यूज होती है। आपको पता है आग लगती कैसे, ऑक्सीजन के सपोर्ट से, ठीक है। ऑक्सीजन के सपोर्ट से, जो ऑक्सीजन क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, तो ऑक्सीजन के सपोर्ट से क्या होती है, आग लगती है। हमारे पास एक कैंडल, हम इस कैंडल को जलाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कैंडल था, यानी मोमबत्ती थी, ठीक है। और इस कैंडल में हमने क्या देखा कि ये जो हमारी कैंडल थी, हमारी जो मोमबत्ती थी, वो मोमबत्ती हमारी जल रही है। क्यों जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के कारण ये मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल रहा है। अब जैसे ही हम लोग CO2 गैस को रिलीज करेंगे, मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 क्या करती है, ऑक्सीजन के सपोर्ट को रोक देती है, और हमारी मोमबत्ती बुझ जाएगी। और हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि CO2 थी इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं, देखिए देखिए हल्का सा भी CO2 गैस निकलने से, बहुत हल्का सा भी CO2 गैस निकलने से हमारी मोमबत्ती क्या हुई, बुझ गई, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोग इस बैलून को आप यहाँ से पॉपअप साउंड भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गैस को रिलीज करके आप लोग साउंड भी देख सकते हैं, अगर आपके CO2 गैस ज्यादा भरी गई हो। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग सीखे क्या है, एक बार हम उनको रिवाइज कर देते हैं। एक बार हम अपने एक्सपेरिमेंट को रिवाइज कर देते हैं। आज के हम लोग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली बात तो साइंस लैब का हमारा पहला क्लास था। तो इस क्लास में हमने सबसे पहले कुछ बेसिक केमिकल्स के बारे में जाने कि ये आपका NaOH है या H2SO4 है, इसे हम लोग HCl बोलते हैं। बेसिक केमिकल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, और फिर बेसिक केमिकल्स के बारे में जानने के साथ साथ हमने ये भी जाना कि साइंस का एक्सपेरिमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, बीकर्स क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब क्या होते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि HCl की जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। ये पहली बात तो ये सोडियम की तरह जो है इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बस हमें इनसे सावधान यानी केयरफुल रहने की जरूरत होती है। एक कलरलेस होता है, कंसंट्रेट होगा तो वाटर में डाल करके इनको क्या बनाएंगे आप लोग, डाइल्यूट बनाएंगे। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी बात, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि अगर हम लोग HCl की NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, आपको भी पता है, आपको बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या बनेगा, CO2 रिलीज होगी। हमने CO2 को जो है क्या किया, जो CO2 रिलीज हो रही थी उसको हमने बैलून में कलेक्ट कर लिया, और बैलून में कलेक्ट करके फिर हमने क्या देखा कि उससे मोमबत्ती बुझ जाती है, कैंडल बुझ जाती है। तो ये आज का हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट था। हम अगले वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम लोग एक रिएक्शन के बारे में देखें, NaOH के बारे में देखें, NaOH और HCl की रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे, बैठ जाओ अभी, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस रिएक्शन के साथ साथ लिटमस पेपर का यूज कैसे करते हैं। तो लिटमस पेपर का भी हम लोग कल यूज देखने वाले हैं। दूसरी बात, साइंस एक्सपेरिमेंट करते समय आप लोग घर पे कभी मत करिएगा, जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा तो टीचर्स के यानी हमारे गाइडेंस में ही करिएगा, या किसी भी टीचर्स के जो साइंस के टीचर होंगे उनके गाइडेंस में करिएगा, ठीक है। घर पे करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग प्रॉपर और विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।